हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम हिस्ट्री की लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री एंड हो जाएगी आज इस चैप्टर के साथ ही। कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और जैसा कि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, आगे भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोह स्तंभ। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है ये लोह स्तंभ। भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय की जानकारी जो थी ये हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के शासक का एक जिक्र है जो कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य हो सकते हैं, गुप्त वंश के। और आज के इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग अभी तक नहीं लगा है। ईंट और पत्थरों की इमारतें, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने जो है हमें स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप शब्द का अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल, लंबे या कभी बड़े या छोटे, लेकिन उनमें सब में एक समानता होती थी। एक सिमिलरिटी क्या होती थी कि उनके अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था और इस डिब्बे में क्या होता होगा, भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियाँ या फिर उनके द्वारा कोई चीज़ की गई प्रयुक्त की गई वस्तु है ना, सिक्के। इस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखकर मिट्टी का टीला होता था, मतलब उसके ऊपर ही मिट्टी का टीला बना दिया जाता था वो डिब्बे जो रहते थे। बाद में स्टील के ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से भी ढक दिया गया। मतलब जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा था वैसे वैसे विकास हो रहा था, वैसे वैसे सुधार होता गया था इनमें। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, एंट्री गेट, और रेलिंग तथा तोरण जो थे वो प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जैसे ये देखें, यहाँ पर एक स्तूप आपको दिखाया गया है। ये इसके तरफ चारों तरफ रेलिंग हो रही है और ये द्वार बना हुआ है। ये इसके ऊपर गोल गुंबद है, इधर यहाँ पर ये गोल गुंबद है। और देखिए इसको कैसे पत्थर से तराशा गया है। ये सांची का स्तूप है, बहुत ही प्रसिद्ध है, महान स्तूप है। ये मध्य प्रदेश से ये लिया गया है और इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा था। अब हमने चैप्टर 10 के एक मैप में देखा था अमरावती। यहाँ पर एक भव्य स्तूप है अमरावती का और इन स्तूपों को सजाने के लिए ये लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। मतलब जो पत्थर की शिलाएं होती थी उन पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा भी सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। हिंदू मंदिरों का में किस किस की पूजा होती थी? विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था उसे गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह में ही देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित यानी कि पंडित जो होते थे वो पूजा पाठ किया करते थे और भक्त भी पूजा पाठ किया करते थे वहाँ पर ही गर्भगृह में। अक्सर गर्भगृह को ही एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए इसे का ऊंचाई पर बनाया जाता था। यहाँ पर देखिए ये उत्तर प्रदेश के भीतर गाँव का एक मंदिर है। ये ईंटों से बना हुआ है और 1500 साल पहले बनाया हुआ मंदिर है। ये पकी हुई ईंटों से बनाया गया और पत्थरों से बनाया गया है। ये कुछ मंदिर और हैं भीतर गांव जैसा मंदिर में। उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण किया जाता था? गर्भगृह का, और इसे शिखर कहा जाता था। शिखर का निर्माण के कारण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी
क्योंकि शिखर जो होता था वो ऊंचाई पर बनता था, इसलिए सावधानी से कार्य किया जाता था। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहाँ, और यहाँ एक सभागार होता था। मंडप में मतलब सभाएं होती थी, लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें यहाँ कुछ दिखाए गए हैं, देखिए। ये महाबलीपुरम का मंदिर है और ये चट्टान को काट कर बनाया गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से, ईंटों के मंदिर को जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, लेकिन चट्टान काट कर जो मंदिर बनाए जाते हैं उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता है। ये देख सकते हैं हम। स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार होता था, किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही ने बनवाते थे, है ना। पहला काम होता था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ये देखिए, यहाँ पर एक जैन मठ दिखाया गया है उड़ीसा का। ये एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारतों का बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, ये कैसे थे। कमरे के प्रवेश द्वार छोटे छोटे से थे और इनमें जैन भिक्षुक रहते थे। ये एक राष्ट्रीय संग्रहालय में नई मूर्ति है, नई दिल्ली से एक मूर्ति है मिली है। ये एक मूर्ति का चित्रण है ना। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार को बहुत सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो बाहर साथ ले आते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। मतलब जो हाथी दांत का काम करते थे उन्होंने श्रमिकों को संघ दिया था खर्च। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले होते थे, इत्र बनाने वाले होते थे और लोह सुनार होते थे तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष भी शामिल होते थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसीलिए जब तुम स्थानों को घूमने जाओगे ना, तभी ध्यान रखना, तब उनको देखना होता है। ऐसी जगहों पर घूमना अच्छा लगता है और ज़रूरी होता है। अब देखते हैं चित्रकला। यह वह जगह अजंता के और अलोरा की गुफाएं थी। ये भी चैप्टर 10 के मैप में थी। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गुफाओं के अंदर अंधेरा होने वाली की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार आज भी अज्ञात है। मतलब पता नहीं है किसने बनाई थी ये। ठीक है, यहाँ पर एक गुफा का नमूना दीवार दिखाई गई है। पुस्तकों की दुनिया, यहाँ तक हमने ड्राइंग वगैरह के बारे में पढ़ा, चित्रों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम पुस्तकों की दुनिया। इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी और इन रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवी देवताओं से जुड़ी होती थी। करीब 1800 साल पहले एक तमिल महाकाव्य था शिल्पदिकारम की रचना की थी। इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कविल नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधुरी से प्रेम करने लगा था और बाद में वह और कनगी ने पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कनगी जो भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला।
यहाँ पर एक शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है जो पिछले उसमें थी। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ लगभग दोबारा 100 साल पहले मिली थी। अन्य लेखक थे जैसे कालिदास, जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, ये संस्कृत में लिखते थे। ये मेघदूत का एक श्लोक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से कई जुड़ी कहानियाँ थीं जो बहुत पहले प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण जो थे वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें समझें और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो था वो पुजारी मंदिरों में क्या करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण। लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं और तुम में से कुछ इन बच्चों की कहानियों से परिचित होंगे। मतलब हम काफ़ी लोग। महाभारत जो था वो कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज भी इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार के राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया था। संस्कृत रामायण के लेखक जो थे वो वाल्मीकि माने जाते हैं। अब देखते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी उस टाइम कहानियाँ कहते थे, कविता और गीताओं की रचना करते थे, गाते थे गाने, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित कर सुरक्षित कर लिया करते थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा जनता के चित्रों में भी दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी है ये बंदर और राजा की कहानी, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस बंदर की कहानी को इस दीवार पर दर्शाया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणित के खगोल तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी थी। गणित के और खगोल शास्त्री थे ये गणितज्ञ। इसमें इन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की इनके बारे में और पता लगाए, मतलब और पता बाद में करते हैं इनके बारे में। शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता था पर अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। गिनती की यह पद्धति करीब अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य किसने दिया था? भारत ने। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 चिकित्सक थे, चरक, ये प्रथम और द्वितीय शताब्दी में थे, और एक थे सुश्रुत,
चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। चरक ने लिखी थी चरक संहिता और सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। ठीक है, अब हम पूरे विदेश की खबर देखते हैं। अन्य कागज़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो भी कागज़ पर छपी होती हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नामक के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर पानी में भिगो दिया था। फिर उस लुगदी को दबाकर उसको पानी निचोड़ा, तब सुखाकर उसका कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक आई थी। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। और इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। इस उपमहाद्वीप मतलब भारत। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्तूप क्या होते थे? स्तूप क्या होते थे? टीला। क्या होता था? टीला। शिखर क्या होते थे? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप क्या होते थे? मंदिर में चारों ओर इकट्ठा होने की जगह लोगों के। गर्भगृह क्या होते थे? देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था। एक बड़े गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे एक बड़े गणितज्ञ। में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। किस में मिलती हैं? पुराणों में। और कि संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है किसे? वाल्मीकि, है ना। और 2 महाकाव्य हैं तमिल, शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई, 2 तमिल महाकाव्य हैं। और हम पिछला ये जैसे कि बुक ख़त्म हो गई है तो इस पर हम फ़िलहाल पूरे बुक की रिवीजन है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ था? लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल कब से कब तक बताया गया है? 1500 से 1000 वर्ष ईसा के पूर्व। महापर्वत तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमी उत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच तक। और संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा पूर्व। वल्लभी के परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईसा। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा। चीनी यात्री स्वयं त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईसा। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642। कुछ घटनाओं के लिए अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऐसा है इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए थे कि सही तिथि क्या है ना। और ये भारत का राजनीतिक मैप है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। ये भारत के राज्य हैं और इसमें पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। राजनीतिक मैप है भारत का। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, बुक भी समाप्त होती है।
और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।